चुनाव होना है अगले वर्ष, लेकिन जंगी मैदान में सजने लगी है सेना। तृणमूल के तर्कस में कल्याणकारी योजनाएं, बांग्ला क्षेत्रीयता, तो भाजपा ने रथ बनाया है हिंदुत्व राष्ट्रवाद को। एक दूसरे को कमजोर करने की कवायद में चल रहा है फर्जी वोटर युद्ध। भाजपा को इस मोर्चे पर है कड़ी चुनौती। गैर बांग्ला भाषी वोटरों के नाम कटने का है अंदेशा। आसनसोल संसदीय क्षेत्र है इस सूची में शामिल। भाजपा जिलाध्यक्ष की भूमिका होगी महत्वपूर्ण, लेकिन मचा है पार्टी में कोहराम। तो आज चर्चा भाजपा की इस कड़ी चुनौती की। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा से। अंजलि वाजपेयी का अभिवादन करें स्वीकार। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौटती हूँ शीघ्र ही। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली फतेह के बाद भाजपा है पूरी लय में। संसदीय चुनाव के बाद आरएसएस भाजपा की मिट गई है दूरी। बंगाल फतेह का निर्धारित है लक्ष्य। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लगातार चल रहा है अभियान, लेकिन सब कुछ नहीं है इतना आसान। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव के बाद तृणमूल चल पड़ी है दक्षिण भारत की राह, यानी राष्ट्रवाद, धर्म का विकल्प, क्षेत्रीयता, अस्मिता, संस्कृति। तो भाजपा की सफलता टिकी है उसकी सांगठनिक ढांचे पर। तो आज चर्चा करते हैं भाजपा के इस हथियार की। सवाल है अति महत्वपूर्ण, क्या भाजपा इस मोर्चे पर खुद को कर पाएगी संगठित? वोटरों का प्रबल समर्थन क्या पाट पाएगा पार्टी की गुटबाजी? क्या पार्टी कार्यकर्ता सब कुछ दांव लगा कूद पाएंगे चुनावी जंग में? क्या कर्मियों संग कदम से कदम मिला पाएंगे जिला से लेकर प्रदेश स्तरीय नेता तक? इन सवालों के तलाशते हैं जवाब। बने रहें पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि यह सवाल है सबसे महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल में राजनीति होती है केंद्रित, चाहे आजादी के बाद कांग्रेस का शासन हो या फिर 34 वर्षों का वाम मोर्चा का शासन या 14 वर्षों का तृणमूल का शासन। विरोधियों पर होते हैं प्रबल प्रहार। आसानी से 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ती सत्तासीन पार्टी। जमीन पर कार्यकर्ता अपना अस्तित्व बचाने के लिए जाते हैं हर हद तक। पुलिस बनी रहती है सत्ता की कठपुतली। यह जुल्म झेला कांग्रेस शासन में वामपंथियों ने, तो सत्ता में आने के बाद उनकी पार्टी हुई विरोधियों के प्रति और निरंकुश। वोट देने पर काट ली जाती थी हाथ की अंगुलियां। हत्या, लूट, संपत्ति नुकसान भी थी आम घटना। झूठे मुकदमों की संख्या लाखों में। कोई भी ऐसा विपक्षी नेता नहीं जिस पर नहीं लदे 2 दर्जनों आपराधिक मामले। उससे कहीं आगे निकल गई है तृणमूल कांग्रेस। वैचारिक प्रतिबद्धता का न होना है प्रमुख कारण। विपक्षियों का दमन हो रहा है और अधिक बर्बरता से। भाजपा कर्मियों ने झेला था इसे पंचायत चुनाव 2018 में, विधानसभा चुनाव 2021 में। पूरे राज्य में भाजपा कार्यकर्ता हुए प्रताड़ित। कोई भी पार्टी नेता नहीं खड़ा हुआ समर्थन में। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने की जांच, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता अभी भी हैं दहशत में। जमीनी लड़ाई शुरू करते ही दर्ज होते हैं फर्जी मुकदमे। किसी न किसी बहाने पल्ला झाड़ लेते हैं जिला प्रदेश नेता। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है पार्टी की गतिविधियों पर। अगर भाजपा को करनी है सत्ता की मजबूत दावेदारी, तो इस सवाल का समाधान तलाशना होगा गहराई से। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में हो चुका है स्पष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय नेताओं, फिल्मी हस्तियों, केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से नहीं मिल सकती सत्ता। जमीन पर खड़ा होना होगा पार्टी को। पिछले संसदीय चुनाव में भी दिखा यह संकट। सभी बूथों पर पार्टी नहीं दे सकी अपने पोलिंग एजेंट। शहरी इलाकों में स्थिति है संतोषजनक, लेकिन ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलते भाजपा को पोलिंग एजेंट। अब शुरू हुआ है वोटरों के नाम काटने का खेला। आसनसोल में भी होगा यह खेल। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी कर रहे आगाह। सुनिए उनका वीडियो। भाजपा ने शुरू की है जमीनी कवायद। मंडल अध्यक्षों की हो चुकी है घोषणा, लेकिन राज्य स्तर पर हुआ विवाद। कई जिला कार्यकारियों में हुआ हंगामा। नेताओं पर लगे पक्षपात करने का आरोप। जिलाध्यक्षों की घोषणा हो सकती है कभी भी, लेकिन जमकर हो रही है गुटबाजी। शुरू हो गए हैं आरोप प्रत्यारोप। आसनसोल जिला संगठन नहीं है इससे अछूता।
औद्योगिक इलाका होने के नाते यह समस्या है और भी अधिक गंभीर। सब कुछ दिख रहा है सतह पर। जिलाध्यक्षों के चयन के लिए भाजपा ने बनाई थी प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी। शामिल थे राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश के प्रभावशाली नेता। संसदीय इलाके पर आधारित है जिला संगठन। संसदीय सीटें हैं 42। जिला कमेटियों की संख्या है 43। जिलाध्यक्ष का निर्णय करना है राष्ट्रीय नेतृत्व को। हर जिले से तय करने थे 3 संभावित नामों को, लेकिन कोर कमेटी ने आसनसोल जिले के लिए भेजे 5 नाम। शामिल हैं इनमें मौजूदा जिलाध्यक्ष बाप्पा चटर्जी भी। अन्य नाम हैं देवतनु भट्टाचार्य, प्रशांत चक्रवर्ती, छोटन चक्रवर्ती और अमिताभ गोराई। हर दावेदार के पीछे जुड़ा है किसी न किसी प्रभावशाली नेता का नाम। आसनसोल में भी है कई प्रभावशाली नेता। प्रदेश समिति सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी हैं प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के काफी करीबी। जिलाध्यक्ष मनोनयन में उनका दिखता है प्रभाव। 2 जिलाध्यक्ष रहे हैं उनके ही करीबी। इस बार भी 2 के पीछे दिख रहा है उनका साथ। मौजूदा जिलाध्यक्ष बाप्पा चटर्जी, दूसरे देवतनु भट्टाचार्य, दोनों की है प्रबल दावेदारी। प्रशांत चक्रवर्ती पर दांव लगाया है विधायक सह पार्टी की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल। छोटन चक्रवर्ती हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष, विधायक लखन घोड़ई का कार्ड। जबकि अमिताभ गोराई को है भाजपा की परंपरा, जमीनी गतिविधियों पर भरोसा। देखना होगा इन दावेदारों में किसके नाम खुलती है लॉटरी। स्वाभाविक है यह तथ्य भी, जिस दावेदार को मिलेगी जिलाध्यक्ष की कुर्सी वही होगा पार्टी से पहले अपने आका का आदेश पाल। जिलाध्यक्ष की घोषणा होने से पहले ही पार्टी में तेज हो गई है गुटबाजी। सतह पर है आरोप प्रत्यारोप का दौर। 2 दर्जन से अधिक कर्मियों ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ की है लिखित शिकायत। शामिल हैं इनमें कई पार्टी पदाधिकारी। लगाए गए हैं गंभीर आरोप। पार्टी नेतृत्व कर रहा है इसकी जांच। जिलाध्यक्ष बता रहे हैं शिकायतकर्ताओं को पार्टी विरोधी। बाप्पा बिक्री हो गया पूरी तरह से। ऑलरेडी फोकस किया हुआ है उन लोगों को। भाजपा के नेताओं ने खोला है मोर्चा जिलाध्यक्ष के खिलाफ। अधिक मुखर हैं जामुड़िया के नेता। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला सचिव गोपी पात्र, जामुड़िया मंडल 1 के महासचिव उपाध्यक्ष, जामुड़िया ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी। गोपी पात्र पर 1 सप्ताह पहले तृणमूल कर्मियों ने किया हमला। दायर किया गया गैर जमानती एफआईआर। 2 दर्जन से अधिक पार्टी कर्मी हैं आरोपी। आरोप है गोपी पात्र का। नहीं आए उनके समर्थन में जिलाध्यक्ष, क्योंकि मिले हैं कोयला बालू पशु तस्करों से। तृणमूल के खिलाफ नहीं होंगे मुखर, नहीं तो बंद हो जाएगी लाखों की काली कमाई। सुनिए क्या कहते हैं गोपी पात्र। जैसे पूरा बंगाल अभी पूरा आसनसोल में बालू, चारों तरफ बालू, चारों तरफ बालू चल रहा, कहीं कोयला चल रहा, कहीं गोरू पाचर सब चल रहा, लेकिन बाप्पा का कोई आंदोलन नहीं है। हम लोग आंदोलन करने जा रहे तो रोक रहे। जैसे 2-4 दिन अभी 1 सप्ताह पहले दरबोडांगा घाट में इतना बड़ा झमेला हुआ। कुछ कार्यकर्ता का केस भी हो गया। जी जी जी। उसमें हम लोग गए थे, वहाँ रास्ता घाट सब कुछ तोड़ दिया, बालू चला। हम लोग देखने गए थे, वहाँ अटैक हो गया हम लोगों के ऊपर, वो भी केस हुआ जी। लेकिन उसमें बाप्पा चटर्जी ना जिला का कोई नेता कोई खबर कुछ नहीं लिया जी। और उसका ऊपर इतना बड़ा घोटाला जो पूरा बंगाल देख रहा है, इसमें बाप्पा साइलेंट। आसनसोल में अग्निमित्रा पाल कहीं रेप केस लेके कहीं कुछ लेके आंदोलन कर रहा है, लेकिन बाप्पा चुप। अच्छा। बाप्पा बिक्री हो गया पूरी तरह से। ओके। सिंडिकेट बालू माफिया, और वो 2 लेडीज रखा, सोमपा राय और 1 और किसी को रखा। हाँ, और 2 बूढ़ा आदमी लेके अनिरुद्ध वाजपेयी तापस राय 2 बूढ़ा आदमी लेके पार्टी चला रहा है सिर्फ टीएमसी के साथ, और कोयला बालू माफिया दलाल के साथ वो पूरा जिला को बेच दिया। यही लेके चिट्ठी लिखा गया शुभेंदु अधिकारी, सुकांत मजूमदार सबको। अच्छा, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई जवाब आया है या फिर कोई बातें हुई हैं? जवाब वो लोग हम लोगों का जवाब देगा। वो लोग तो फोन करते हैं, बोलते हैं, तो लोग सामने नहीं आ पाता है। वो फेसबुक में दीदी को लेके बड़ा बात बोलता है, ये वो है, वो खुद बिक गया है। उसका कुछ 2 दिन पहले कुछ पोस्ट था सोशल मीडिया में, उसमें कमेंट भी आया था बहुत। हम भी कमेंट किए थे और लड़का भी कमेंट किया था कि खुद तुम बिक गए हो।
और तुम बड़ा बड़ा पोस्ट कर रहे हो। अच्छा, मतलब ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी चल रही है सोशल भेज मीडिया भेज पर के। चल रहा है इस जी, लड़ाई। यानी कि पूरी तरह से जिला से लेकर के राज्य स्तर को लेकर के आप सभी में विक्षोभ है, आक्रोश है। हाँ, आक्रोश है। संगठन का जो कर्मचारी है, जो लोग केस खाया है, जेल खाटा है, हम्म हाँ, निर्दोष बिना कारण में टीएमसी के साथ जेल खाटा है, वही हम्म लोग अभी तैयार करेगा कि बापा के साथ क्या करेगा। बापा को हार विधानसभा में घुसने, जैसे पांडव में उसको भगाया था, दौड़ के भाग गया। जी। उसका बापा गाड़ी में चढ़ गया, वहाँ का जो कन्वेनर था उसका सिर तोड़ दिया। ऐसा कार्यकर्ता ही ठीक करेगा कि क्या करेगा, बापा को घुसने देगा ना, बापा को सिर फोड़ेगा। हर जगह एक ठोकर के पहले चिंगारी दे दे आंदोलन का, उसके बाद वो चुप पैसा खा के। जैसे चुरलिया कोलियारी में एक आंदोलन किया था बापा, 1 साल पहले बोला था ये टेलर है, बाद में बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन बापा पैसा खा के चुप। अभी बापा को बोल रहे कि आंदोलन करने के लिए, वो नहीं कर रहा। वो बोला हमको स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा, यहाँ से परमिशन, ये सब बोल रहा। सामसेल में, जामुड़िया सामसेल में इतना बड़ा दुर्नीति, आदमी मर जा रहा, हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता वहां मर जा रहा, लेकिन बापा नहीं जा रहा। बापा पैसा खा के चुप। हार फैक्ट्री, हार कोलियारी, हार बालू माफिया, हर जगह बापा पैसा खा के चुप। जी। वो जो पुराना आंदोलन है उसका वीडियो भी है, उसमें बापा भी है, लेकिन अभी तक बापा चुप है। आंदोलन नहीं, कुछ नहीं कर सकता हो। मतलब रेप होगा तो भी आंदोलन नहीं है, गोरू पाचार होगा तो भी आंदोलन नहीं है, कुछ होगा तो। और महिला मोर्चा बापा है, युवा मोर्चा बापा है, ओबीसी मोर्चा बापा है, सब कुछ बापा है। अभी महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट कौन है, महिला मोर्चा कहाँ है, बापा नहीं दिखाई पाएगा। महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट बापा ही है। शिकायत को स्वीकार करते हैं जिलाध्यक्ष बाप्पा चटर्जी। प्रदेश नेतृत्व ने मांगा था उनसे उनका पक्ष, रखा है सब कुछ खोलकर, लेकिन शिकायतकर्ता को मानते हैं वे पार्टी विरोधी। उनका है सीधा आरोप, जिलाध्यक्ष नहीं पार्टी को कर रहे बदनाम। सुनिए उनका भी ऑडियो। जो लोग लेटर भेजा है उसमें से 2 जन, जो जयगणेश और रमेश मंडल, वो दोनों ही पार्टी से शो कॉज पाया हुआ है। दीर्घ दिन यही चोरी वगैरह ऐसे दुष्कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऑलरेडी शो कॉज किया हुआ है उन लोगों को, और इसीलिए पूरा सदस्यता संग्रह अभियान में ये लोग नाराज रहा था। इसके ऊपर यही सब कारण से इन लोग दोनों के ऊपर ही कन्वेनर अपॉइंट किया गया था दोनों मंडल में। अच्छा, तो ये कब की बात है? तो हो गया, तो मोटा मोटी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है अपना, मान के चले नवंबर। तो उसी समय का बात है। अच्छा। तो ये लोग कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में था ही नहीं। पार्टी का जो एक्टिविटी है उसमें ये लोग मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद भी था नहीं। तो ये जैसे कि एक नाम हम मेरे नज़र में आया, गोपी पात्रा बोल करके, या अभी हाल फिलहाल में दरबार भांगा में एक जो अटैक हुआ था उसमें इसके इनका नाम हमको मिला है। उस समय ये जितेंद्र तिवारी के साथ में वहाँ पर थे। हाँ, हाँ, तो लोग वही रहने वाला है। इनके नाम पर भी तो FIR है। अच्छा। ये लोग वो क्या कहते हैं कि वही सारा काम के साथ ये लोग जुड़ा भी खुद भी रहता है। ठीक है। अच्छा। तो इन लोग का भी कमाई धंधा बंद है। तो किसी भी तरह से कोई भी सीनियर लीडर को तो पता नहीं रहता है कौन क्या रहता है, नहीं रहता है। उन लोगों को लेके इसमें इन्वॉल्व कर देना, इन्वॉल्व बना देना है। फिर ये चल ही रहा था। ये सब कारण से ये लोग मतलब पार्टी से शोकस पाया हुआ। साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जिन लोगों का ये नाम का लिस्ट निकाला है लेटर में, उन लोगों में से अधिकतर आदमी जिन लोगों को पता ही नहीं है, ये लोग फर्जी नाम अपने से डाल दिया है। ठीक है, नाम और फोन नंबर। जब इंक्वायरी हुआ है तो पता चला है कि मैक्सिमम नाम जो लोग का डाला है, जैसे ब्रिजमोहन पासवान हो, चाहे तापस राय हो, चाहे प्रतिमा बाउरी हो, चाहे अभिक मंडल हो, ये सब नाम इन लोगों का फर्जी डाला हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं हम लोग को इस चिट्ठी से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग को पता तक नहीं है। ये सब बचकाना हरकत किया है किसी का। अब डिफेमिंग वगैरह करना चाहते हैं आपको? क्या है? आपका डिफेमिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपका नाम मेरा डिफेमिंग से ज्यादा अगर पार्टी का आदमी होता तो ये पार्टी का लेवल में रहता है, ये पार्टी को डिफेमिंग करना। मेरा व्यक्ति का डिफेमिंग पार्टी से बढ़कर व्यक्ति नहीं होता है बीजेपी में। बीजेपी में पार्टी ही बड़ा होता है।
तो ये अगर पार्टी का कर्मी होता तो पार्टी को डिफेमिंग करने का काम नहीं करता। व्यक्ति का डिफेमिंग करना है वो करे, उससे कोई लेना देना नहीं, जाना नहीं। लेकिन पार्टी को डिफेमिंग कर किया गया है क्या और उसको स्टेप करवाया लेंगे? गया है। क्या स्टेप लेंगे तब आप? करवाया गया है मतलब किस पर बोल सकते हैं? कौन करवा सकता तो है? ये लोग अभी पार्टी से शोकॉज पाया हुआ है, तो कौन किस पाले में है, किस खेमे में है, तो बताना मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है कि ये पार्टी का कोई कर्मी का काम नहीं है, ये करवाया गया है। मतलब ये जो मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा था उसमें ये लोग हैं भी या नहीं, ऐसा कुछ है कि नहीं नहीं आपके कोई पास? पार्टी से प्रेजेंट नहीं था। इसी के लिए तो इन लोगों का ऊपर कन्वेनर अपॉइंट हुआ था। ओके, ये लोग शोकॉज था, 2 बार इन लोगों को शोकॉज किया गया, 2 बार, 1 बार नहीं। और 2 बार शोकॉज का सही उत्तर भी ये लोग उत्तर भी नहीं दिए हैं। सही गलत उत्तर तो बात की होती है, लेकिन सो कॉज उत्तर भी कहाँ नहीं से दिए किया हैं। गया था? मतलब जिला स्तर से? हाँ जिला से। ओके, तो क्या करेंगे अभी? कोई एक्शन लेंगे? अरे अभी तो संगठन पर्व चल रहा है, एक्शन जो होगा वो देखा जाएगा, जैसा निर्देश होगा उसी तरह काम होगा। ठीक है, वो थैंक जिनको भेजा है चिट्ठी, जी। वो लोग इस पे संज्ञान लेके जो करना होगा, जैसा डिसीजन रहेगा वो लेंगे। ओके, मतलब इस बारे में आपने बात की है राज्य कमेटी के मेंबर्स से? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की है। मुझे ऊपर से राज्य कमेटी से 1-2 जन फोन किए थे, तो उन लोगों को जो तथ्य और डिटेल्स देना था वो मैंने दे दिया। इस हालात में क्या होगी आसनसोल में भाजपा की स्थिति? संसदीय क्षेत्र की 7 सीटों पर होता है सीधा मुकाबला। 2 सीटें हैं भाजपा के पास, लेकिन जीत का अंतर है 700। 4,500 मतों का कोई भी बने जिलाध्यक्ष, जमीन पर होगी कड़ी चुनौती। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। जादवपुर यूनिवर्सिटी कांड को लेकर वामपंथी छात्र संगठनों ने जिला शासक के समक्ष किया प्रदर्शन। मांगों से संबंधित सौंपा अपना ज्ञापन। डीवाईएफआई नेता विक्टर आचार्य ने दी जानकारी। यूनिवर्सिटी में छात्र यूनियन चुनाव करने की हो रही थी शांतिपूर्ण मांग। शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु ने चढ़ा दी छात्रों पर अपनी गाड़ी। बीजेपी टीएमसी के बीच है साठगांठ। वामपंथी छात्रों पर हो रहे हमले, लेकिन हमलों से नहीं रोका जा सकता वामपंथी आंदोलन को। आसनसोल के बर्नपुर नेपाली धौड़ा में बनाया जा रहा था मंदिर परिसर में शेड। स्थानीय निवासियों ने लगाया आरोप। आईएसपी के सुरक्षा अधिकारियों ने आकर रोक दिया शेड का निर्माण। मंदिर है लगभग 100 वर्ष पुराना। शेड का निर्माण होने से श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र से आलोचना की प्रबंधन के रवैये की। झारखंड के सीमावर्ती कुमारदुबी में हुई दुर्घटना। ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी स्कूटी को। मौत हो गई स्कूटी चालक टिंकू दुबे की। फायर क्ले लदा था ट्रैक्टर पर। आक्रोशित ग्रामीणों ने की चालक की जमकर पिटाई। सौंप दिया गल्फरबाड़ी ओपी पुलिस को। मुआवजे की मांग पर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पत्थरबाजी कर वाहन को किया क्षतिग्रस्त। पुलिस अधिकारियों ने की स्थिति नियंत्रित। शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। नेपालीपाड़ा हिंदी हाई स्कूल दुर्गापुर में हुआ तीसरे डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन। एमबी ग्रुप ने सीएसआर के तहत उपलब्ध कराई सुविधा। कंपनी के निदेशक शंकर लाल अग्रवाल ने किया था पिछले दिनों स्कूल का निरीक्षण। की थी डिजिटल क्लासरूम देने की घोषणा। ग्रुप के निदेशक पवन अग्रवाल थे उपस्थित। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने जताया आभार। भाजपा विधायक सह पार्टी की प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने चलाया विधानसभा इलाके में जनसंपर्क अभियान। पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा की हैं अध्यक्ष भी। सक्रिय रहना पड़ता है पूरे प्रदेश में। मौका मिलते ही इलाके में चलाती हैं जनसंपर्क अभियान। नागरिकों से मिलकर ली उनकी समस्याओं की जानकारी। समाधान करने का दिया उन्हें आश्वासन।
बालूरघाट के सांसद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के साथ साथ हैं केंद्रीय राज्य मंत्री भी। उनके स्थानीय सांसद कार्यालय में शुरू हुआ है सप्ताहव्यापी आधार कार्ड संशोधन अभियान। सैकड़ों नागरिक करा रहे गलतियों का संशोधन। परिसेवा पर खुशी जताई इलाके के लाभुकों ने। बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोगी को लेकर काफ़ी हुआ हंगामा। इंजेक्शन देते ही रोगी लगा कांपने, चढ़ गया उसे बुखार। स्थिति बिगड़ने लगी महिला वार्ड में इलाजरत प्रसूति की। आरोप है कि एक नर्स ने मरीज को लगाया लगातार 3 इंजेक्शन। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने शुरू कर दिया हंगामा। सुरक्षा कर्मियों ने परिजनों को निकाला वार्ड से। चिकित्सकों ने दी जानकारी। संभावित एलर्जी से बचने के लिए दिए गए थे 3 इंजेक्शंस। अभी मरीज की स्थिति है सामान्य।